Hello students, this is Naman Kumar Jha from Parth the Learning Hub. Dear students, today we will study the English book of class 9th, and the name of the book is Moments, and the chapter is second. What is the title of the chapter? The title of this chapter is The Adventures of Toto. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के मोमेंट्स के इंग्लिश, जो कि एक इंग्लिश की बुक है, उस बुक के चैप्टर 2 को हम लोग पढ़ेंगे। और उस चैप्टर 2 का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो का साहसिक कार्य। यहाँ पे जो टोटो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यह एक बंदर की कहानी है। तो आइए कहानी की शुरुआत करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग राइटर्स के बारे में ले लेते हैं। इसके राइटर्स हैं रस्किन बॉन्ड, जिनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है, हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ है। वो अधिकतर बच्चों की कहानियां लिखा करते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखा है। इसमें भी एक मनोरंजन भरी ही कहानी है, एक बंदर की कहानी है। राइटर जो है अपने परिवार के बारे में बताता है। सबसे पहले बताता है कि ये जो बंदर है वो उनके परिवार का कैसे हिस्सा बन गया, हमारे ग्रैंडफादर उसको कैसे लाए, अर्थात राइटर के ग्रैंडफादर इसको कैसे लाए, उसके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। ग्रैंडफादर ने, अर्थात दादाजी ने, किसके दादाजी? राइटर के दादाजी ने टोटो को एक टांगा ड्राइवर से खरीदा था 5 रुपए दे करके। किससे खरीदा था? तो टांगा ड्राइवर से खरीदा था 5 रुपए दे करके। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रू and the monkey looked so out of the place that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. यहाँ बता रहा है कि जो टंगा ड्राइवर था वह उस लाल मंकी को अपने यहाँ एक टब के करीब में बांधा करता था, है ना। दादाजी ने उसको देखा, वहाँ जो टोटो था, जो बंदर था, वह अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था वहां पे। दादाजी ने तब सोचा कि चलो इसको खरीद लेता हूं। और दादाजी का एक अपना प्राइवेट जू है, अर्थात इस बंदर से पहले भी दादाजी ने कई सारे जानवर पाल रखे हैं, उस प्राइवेट जू का इसको एक हिस्सा बना लूंगा। अर्थात टोटो के बारे में दादाजी बोल रहे हैं कि इस टोटो को खरीद करके वह अपने प्राइवेट जू का एक हिस्सा बना लेंगे। अगले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि टोटो आज प्रीति मंकी, टोटो काफी सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चिफ बेनेथ डीप सेट आईब्रोज। उनका जो आंख था, अर्थात टोटो का जो आंख था, वो काफी चमक रहा था आईब्रो के नीचे, यानी भौं के नीचे जो था आंख काफी चमक रहा था। एंड हिज टीथ, उसके दांत भी, विच वेयर अ पर्ली वाइट, अर्थात मोती की तरह चमकीले थे, वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, जो उसके स्माइल में कभी कभी दिख जाता था। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। अर्थात राइटर जहां पे रह रहा है वो एंग्लो इंडियन का मतलब वो बस्ती है। वहां पे जो लोग भी एंग्लो इंडियन लेडी हैं, बंदर को जैसे देख रही हैं, बंदर के दांत को देख रही हैं, बंदर उनको देख करके दांत बना रहा है, दिखा रहा है अपना, तो वो सारी लेडीज जो है डर जा रही है। बट दिस हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज थ्रू दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। राइटर जो है यहाँ पे बंदर के फिजिकल फीचर्स के बारे में बता रहा है कि बंदर का हाथ जो है बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल ड्राई है। जिस तरह से सनलाइट में पिकल्स को डाला जाता है, पिकल्स को रखा जाता है सूखने के लिए, तैयार होने के लिए, बिल्कुल उसी के तरह बंदर का हाथ भी सूख गया था, एकदम ड्राई हो गया था। येट दिस फिंगर वेयर क्विक एंड विक्ड, हालांकि उसके काफी लंबे लंबे थे उसके फिंगर्स, और वो काफी क्या थे? तीव्र थे, तेज थे। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी पूंछें जो थी उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड एनीवन्स गुड लुक्स,
ग्रैंडफादर का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को यदि तेल लगा दिया जाए या किसी जानवर का जो भी तेल होता है वो काफी दर्शनीय होता है, काफी अच्छा लगता है, देखने में काफी अच्छा लगता है, उनकी सुंदरता होती है। येट हिज फिंगर वेयर, हाँ ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट, ऑल्सो सर्व्ड एज द थर्ड हैंड, वो जो पूंछ था वो एक बंदर का थर्ड हैंड का काम भी करता था। कैसे काम करता था? ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वहां एक ब्रांच पे लटकने के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकता था। ब्रांच में उसको अपने पूंछ को लपेट लेता था और वहां पे लटक जाता था। तो एक प्रकार का थर्ड हैंड का उसका काम करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डिलीकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, कहीं कहीं जो उसके हाथ के पकड़ में दूर होता था कोई चीज तो वह अपने पूंछ का भी सहारा लेता था। तो इस तरह से उसका हैंड जो था, उसका पूंछ जो था उसके थर्ड हैंड के रूप में काम करता था। नेक्स्ट हमारा लाइन में बता रहा है, ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, दादी माँ हमेशा नाराज रहती थी जब कभी भी हमारे दादाजी कोई नई जानवर को लाते थे या किसी पक्षी को लाते थे। दादी माँ हमेशा गुस्से में रहती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन द पर्टिकुलरली गुड मूड। तो दादा और पोते ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग टोटो को तो ले चलेंगे लेकिन दादी को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चलो इस बात को तब तक छिपाए रखना है जब तक कि दादी एक अच्छी मूड में नहीं हो जाती है। जब दादी अच्छी मूड में रहेंगी तब हम लोग बताएंगे कि हम लोगों ने टोटो को पाल रखा है, एक नए जानवर को लाया है घर पे। ग्रैंड मदर एंड आई पुट हिम ऑलवेज इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग into my bedroom wall where he was tied securely। ग्रैंडफादर यहां बता रहे हैं कि ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे, मैंने उस दादाजी और मैंने मिल करके उसको दूसरी जगह रखा। द लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जैसे मेरा बेडरूम था, मतलब यहाँ राइटर के बेडरूम के बारे में बात हो रही है। राइटर का जो बेडरूम था उस बेडरूम के अंदर उसने उस टोटो को रखने का प्लान कर लिया। दीवार में एक अलमीरा बना करके, वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जहां पे उसको काफी टाइट बांध दिया गया था। और सो वी थॉट टू पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, ताकि उसको दीवार में बांधने पर वो भाग भी न सके, काफी जोर से बांध दिया गया था। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, हमने आया यहाँ पे टोटो को रिलीज करने के लिए। कुछ देर बाद मैं और दादाजी जब अंदर हम लोग घर में प्रवेश करते हैं, उस रूम में प्रवेश करते हैं जहां पे टोटो को बांधा गया था, तो क्या देखते हैं, टोटो को रिलीज करने के लिए आते हैं, थोड़ा सा खोलने के लिए। वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, अर्थात दीवार में जो ऑर्नामेंटल पेपर सजा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, चिपका दिया जाता है ताकि सुंदर दिखे। तो यहाँ पे आ रहा है तो क्या देख रहा है, विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स chosen by grandfather now stood out as necked brick and plaster। अब वो खत्म हो चला था, उस पेपर को हटा दिया गया था और ईंट दिख रहे थे, जो प्लास्टर किया गया था वो दिख रहा था, अर्थात वहां पे अब वो पेपर नहीं दिख रहा था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। अब जो बांधा गया था, जो पेच लगा गया था, वो पेच भी उखाड़ दिया था, किसने, इस बंदर ने। एंड माई स्कूल ब्लेजर, राइटर बोल रहा है कि जो मेरा स्कूल ब्लेजर था उसकी क्या गति हुई थी, आइए उसके बारे में देखते हैं। बता रहे हैं यहाँ पे अगले लाइन में, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहां पे लटका हुआ था, राइटर उसको पहन के स्कूल जाया करता था, वाज इन श्रेड, अर्थात टुकड़ों में हो चला था, उसके कई सारे टुकड़े हो गए थे। उसके बाद बता रहा है कि आई वॉज वंडर व्हाट ग्रैंडमदर, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ग्रैंडमदर अब मुझे क्या बोलेंगी, मुझे डांटेंगी कि तुम्हारा ब्लेजर तो फट गया, कैसे फटा है। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, और ये सारे दृश्य को हमारे ग्रैंडफादर देख रहे थे, अर्थात दादाजी देख रहे थे। वो बिल्कुल उदास नहीं हुए, बिल्कुल दुखी नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वो काफी खुश नजर आ रहे थे टोटोज के परफॉर्मेंस को देख करके। He is clever, said grandfather। ग्रैंडफादर ने क्या बोला कि टोटो काफी चालाक है। Given time, I am sure
He could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. मतलब यहाँ क्या बता रहा है कि यदि हम लोग टोटो को कुछ समय दें तो वह क्या करेगा, उस ब्लेजर के जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों को बांध करके एक रस्सी बनाएगा और रस्सी बना करके वो विंडो के बाहर करके वो भाग जाएगा। इतना चालाक है टोटो। और इसको उसके इस हरकत से दादाजी काफी खुश थे। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. कुछ दिन बीत गए। टोटो का प्रेजेंस अर्थात टोटो जो वहां पे था राइटर के घर में अभी भी सीक्रेट था, अर्थात दादी को पता नहीं चला था। दादाजी और राइटर ने डिसाइड किया कि अब टोटो को बड़े से केग में डाल देते हैं, बड़े से पिंजरे में डाल देते हैं। और वो पिंजरा कहाँ होगा, सर्वेंट्स के क्वार्टर में, जो नौकर लोग जो हैं वहां पे जो जिनका क्वार्टर है वहां पे पहले से भी बहुत सारे दादाजी के जानवर थे, है ना, जो एक साथ सामाजिक रूप से अर्थात मिलजुल करके वहां पे रहा करते थे, वेरी सोशेबली टुगेदर। उसमें क्या क्या था, अर्थात दादाजी के पेट्स में क्या क्या था, पेट्स मतलब होता है पालतू, क्या क्या था, अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल एंड अ फॉर अ व्हाइल माय पेट गोट। अर्थात एक टॉर्टोइज था, एक पेयर रैबिट का मतलब खरगोश का जोड़ा था, अ टेम स्क्वायरल एक पालतू गिलहरी भी थी, एंड फॉर अ व्हाइल माय पेट गोट और एक पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन वो जो बंदर था जिसका नाम टोटो था, दादाजी ने उसको सर्वेंट्स क्वार्टर में डाल दिया, तो क्या मजाल जो वहां बंदर किसी दूसरे जानवरों को सोने दे। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। अगले दिन ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था, सहारनपुर जाना था अपने पेंशन लेने के लिए। पेंशन क्या होता है, मतलब रिटायरमेंट के बाद जो राशि मिलती है गवर्नमेंट जॉब में, उसको हम लोग पेंशन बोलते हैं। डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट। हाँ, अलॉन्ग, तो दादाजी ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टोटो चूंकि यहाँ पे रह रहा है तो बाकी जानवरों को न सोने दे रहा है न चैन से रहने दे रहा है, तो क्यों ना हम टोटो को भी अपने साथ लेकर के चले। दादाजी ने डिसाइड किया। राइटर यहाँ क्या बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे भी जाना था, लेकिन मैं किसी कारणवश दादाजी के साथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन बाद में दादाजी ने वो सारी घटनाओं को बता दिया जो उनके साथ घटी थी रास्ते में। अ बिग ब्लैक कैनवस डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। हाँ, आफ्टरवर्ड्स अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। बड़ा सा कैनवस का बैग जो है टोटो को प्रोवाइड किया जा रहा है वहां पे ले जाने के लिए, है ना, प्रोवाइड टोटो। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकम हिज न्यू अबोर्ड। वो जो कैनवस का जो बोर्ड लाया गया था, रखा गया था, कैनवस होता है मतलब एक लकड़ी टाइप का ही था, उस बोर्ड को बनाया गया, बॉक्स को बनाया गया, उसमें टोटो को रख दिया गया, उसमें कुछ हस्क रख दिया गया और स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब होता है घास फूस रख दिया गया, सूखा घास रख दिया गया। और वहां एक नया घर बन गया, किसके लिए, टोटो के लिए। जानते हैं इन सारी चीजों की तैयारी किस लिए हो रही थी, टोटो को साथ में ले जाने के लिए दादाजी तैयारी करवा रहे थे। When the bag was closed, जब बैग को क्लोज कर दिया गया, there was no escape, अर्थात बाहर निकलने का कोई साधन नहीं था। There was no escape. Toto could not get his hand through the opening. मतलब यहां तक कि जो कुछ खुला हुआ पार्ट था उससे भी टोटो अपना हाथ नहीं निकाल सकता था। खुला हुआ पार्ट मतलब जिससे सांस ले सके, जहां से ओपन हो सके, है ना। His effort to get out only had the effect of the making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. वो काफी प्रयास कर रहा था, बंदर था ना, जाति का बंदर कहा जाता है कि बंदर तो खुद जो है एक मिनट स्थिर रहने वाला जानवर नहीं है, वो कुछ ना कुछ हरकत हमेशा करते रहता था। यही स्थिति टोटो के साथ भी थी। टोटो जो है क्या करता था, वहां पे बैग वो तो निकल नहीं पा रहा था, तो बैग बस उस फर्श पे केवल उलट पलट रहा था, एक जगह से दूसरी जगह, यहां तक कि कभी कभी जंप भी हो रहा था एयर में। हाँ, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ द
onlookers on the Dehradun railway platform. तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे राइटर, क्या बता रहे हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक सर्कस जैसा बन चला था, बहुत सारे लोग प्रदर्शनी समझ के इसको देख रहे थे. टोटो रिमाइंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. राइटर क्या बता रहा है कि टोटो जो है सहारनपुर तक रिमेंड अर्थात बैग में ही स्थिर रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल मतलब जिससे निकला जाता है, बाहर निकला जाता है, उस जगह पे जैसे ही दादाजी बाहर निकल रहे थे तो टीटी था वहां पे टिकट मांगा इनसे, दादाजी से मांगा. बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, Toto suddenly popped his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. जैसे ही दादाजी टिकट निकाल करके दिखा रहे थे टिकट कलेक्टर को, तभी टोटो जो है उस बैग से अपना मुंह निकाल रहा है, सर निकाल रहा है और एक स्वीट स्माइल दे रहा है. किसको देख करके? टीटी को देख करके, जो टिकट कलेक्टर था उसको देख करके. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. टेकन अबैक मतलब शॉक्ड होना, आश्चर्यचकित हो जाना. वो जो पुअर मैन था, पुअर मैन किसको बताया गया यहाँ पे? वो टिकट कलेक्टर को बताया गया कि वो टेकन अबैक हो गया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया. बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनवायंस ही सेड. लेकिन उसने तुरंत अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया और उसके साथ जो हुआ था, टोटो और उस टिकट कलेक्टर के साथ जो हुआ था, उस घटना को बिना बताए हुए दादा को अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल कर रहा है वो टिकट कलेक्टर. क्या इस्तेमाल कर रहा है, क्या बोल रहा है? He said, सर यू हैव अ डॉग विथ यू. आपके पास एक डॉग भी है. यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. आपको उस डॉग के भी पैसे देने पड़ेंगे, टिकट उसके भी फेयर आपको देने पड़ेंगे. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Quadruped मतलब होता है चौपाया जानवर. यहां बता रहा है कि वो बेकार हो गया. ग्रैंडफादर ने क्या बोला कि नहीं, वो तो बंदर है, वो डॉग नहीं है. उसका सारा प्रयास बेकार हो गया. जबकि टीटी बार बार बोल रहा था कि नहीं वो डॉग है ना, आपको उसके पैसे तो देने पड़ेंगे. दादाजी ने यहां तक ये भी कहा कि भाई वो तो चौपाया जानवर भी नहीं है, वो तो पैर पे चलता है ना, तो वो उसको आप डॉग क्यों बोल रहे हैं? डॉग तो चार पैर वाला जानवर होता है. टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 rupees वाज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर. टीटी ने क्या बोला कि चलो भाई अब आपको पैसा तो देना पड़ेगा, उसके भाड़े तो आपको देने पड़ेंगे, है ना. तो 3 rupees जो है ग्रैंडफादर को टोटे के भाड़ा के रूप में देना पड़ा. Then grandfather just to get his own bag took from his pocket our pet tortoise and said. तभी दादाजी जो है, दादाजी को तो गुस्सा आ गया था ना, 3 रुपए एक्स्ट्रा लगा. और सबसे बड़ी गुस्से की बात यह थी कि टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग बोल दिया था. दादाजी ने अपने पॉकेट से एक टॉर्टोइज निकाला और टिकट कलेक्टर को दिखाया, बोला कि चलो इसका भी भाड़ा लोगे. व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस. दादाजी ने क्या बोला कि मुझे इसका कितना चुकाना पड़ेगा, मतलब कितना भाड़ा देना पड़ेगा. सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स. आप तो सब किसी का चार्ज लेते हो ना, तो ये भी तो मेरे पॉकेट में पड़ा था, इसका भी तो आपको चार्ज लेना है. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज. टिकट कलेक्टर जो है उस टॉर्टोइज को काफी गंभीरता से देखता है, काफी गौर से देखता है. प्रोडोडेड इट मतलब हाथ से उसको सहलाता भी है 4 फिंगर से. गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक. ग्रैंडफादर जो है उसको, ग्रैंडफादर को वहां देता है उस कछुए को. ग्रैंडफादर उस कछुए को लेते हैं और उसके बाद क्या बोलता है टिकट कलेक्टर कि नो आई वुड नॉट टेक एनी चार्ज. नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग. इसका कोई चार्ज नहीं लेगा. क्यों नहीं चार्ज लेगा? क्योंकि एक डॉग नहीं है. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं सारी घटनाओं को यहाँ पे बताया गया है. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया उनके ग्रैंडमदर के द्वारा, है ना, स्टेबल, where he had for a companion the family donkey Nana. ग्रैंडमदर जो है, बाद में ग्रैंडमदर को पता चला कि भाई एक टोटो नाम का बंदर रखा गया है जो दादाजी के द्वारा पाल लिया गया है. तो बाद में वो एक्सेप्ट कर ले रही है कि चलो भाई ये भी अपने
जू का एक पार्ट है, जो प्राइवेट जू है ना उसका एक पार्ट है। काफी आराम से उसको घर में रहने दिया जा रहा है, एक जगह उसका बसेरा बना दिया जा रहा है। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन, जहां पे उसके एक साथी भी है जो फैमिली डोंकी है। डोंकी मतलब क्या होता है? गधा, है ना? गधा जो होता है ना उसके बारे में बताया गया। डोंकी है जिसका नाम क्या है? नाना। क्या नाम है उसका, उस डोंकी का? नाना। On the Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. कह रहा है कि फर्स्ट नाइट में ग्रैंडफादर जाते हैं, दोनों को एक जगह बांध दिया गया था, एक जगह रख दिया गया था। फर्स्ट नाइट जाते हैं वहां पे देखने की भाई क्या वे दोनों कंफर्टेबल है, आराम से रह रहे हैं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो जो नाना है, नाना दैट मीन्स वो जो डंकी है, वो अपने हेड को हटा रहा है। कहाँ से हटा रहा है? उस हे से। हे मतलब क्या होता है? सूखी घास जो खाने के लिए रखा गया था, वहां से हटा रहा है। क्यों हटा रहा है? आइए आगे देखते हैं। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर बंचेस। बंचेस मतलब हॉन्चेस। हॉन्चेस हॉन्चेस मतलब उसके पीठ पर एक थपकी दिया। किसने? ग्रैंडफादर ने। एंड सी जॉग्ड बैक, और वो पीछे से कूदती है और ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और भागती है आगे, जिसमें टोटो भी उसके साथ जाता है। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। दादाजी क्या देखते हैं कि टोटो जो है अपने शार्प टीथ से उस डंकी के कान को दबा लिया है ना। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। क्या बता रहा है? एक काफी सच्चाई वाली बात बता रहा है यहाँ पे कि क्या वे दोनों एक दूसरे के मित्र हुए कभी, डोंकी और वो टोटो? नेवर, कभी उनका फ्रेंड। एक्चुअली टोटो जो है और नाना जो है, जब भी अपने जू में किसी प्रकार के जानवर को लाते थे दादाजी, तो उसका एक विशेष नामकरण करते थे। तो यहाँ पर डोंकी का नामकरण नाना के रूप से किया है और बंदर का नामकरण जो है टोटो के रूप से किया हुआ है। आगे बताया जा रहा है कि अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। अब उसको तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। ठंड का समय था और उसको बाउल में, कटोरे में गर्म पानी दिया जा रहा था स्नान करने के लिए, है ना। हाउ वुड यू कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। तो अब देखिए, ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर। यहाँ पे ही किससे डिनोट कर रहा है? टोटो को डिनोट कर रहा है। ही किसको डिनोट कर रहा है? टोटो को डिनोट कर रहा है। क्या बता रहा है कि ही वुड cunningly taste the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as the had seen me doing. यहाँ क्या बता रहा है राइटर? क्या बता रहा है कि टोटो का एक आदत था क्या? इमिटेशन करने का। जब दादी माँ उसको पानी देती थी स्नान करने के लिए, तो देखिए धूर्ततापूर्ण वहां टेम्परेचर को मापने के लिए सबसे पहले अपने हाथ को डुबाता था उसके अंदर, देन धीरे धीरे अपने एक पैर को डुबाता था, तब जाकर अपने पूरे शरीर को डुबाता था। ऐसा इसलिए करता था क्योंकि मैं भी बिल्कुल उसी तरह करता था, तो मुझे देख देख करके मेरा इमिटेशन करने लगा था। कौन? टोटो। राइटर बोल रहा है until he was into the water up to his neck, नेक तक, गर्दन तक वह पानी में नहाता था, बाउल में नहाता था वो। Once comfortable, जब आराम उसको मिलता था, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. क्या करता था? जब एक बार अपने आप को डुबो लेता था पानी में, तो बाहर निकलने के बाद वहां साबुन लेता था, अपने पैरों में, अपने हाथों में साबुन को रब करता था, अर्थात रगड़ता था। कि when the water became cold, जब पानी ठंड हो जाती थी, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जैसे वो पानी क्या हो जाती थी, ठंड हो जाती थी, वो बाहर निकलता था और सीधे कहाँ जाता था? फायर के पास, अर्थात किचन रूम में जाता था, जहां पे वो अपने आप को सुखाता था। वहां की गर्मी से जो खाना बनता था ना, वहां पे उसकी गर्मी जो मिलती थी उससे अपने आप को, शरीर को सुखाता था। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई गलती से भी टोटो पे हंस देता था, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, उसके इस परफॉर्मेंस के दौरान, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बात। यदि कोई देख करके टोटो की इस एक्टिविटी को देख करके कोई हंस देता था, तो टोटो जो है तुरंत इसका रिएक्शन करता था, वह तुरंत जो है स्नान करने से मना करता था, वह स्नान नहीं करने जाता था। एक कहानी बता रहे हैं यहाँ पे कि वन डे
टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक बार की बात है, बॉइलिंग केटली में जहाँ पे जिसमें चाय बनाया जाता है उसमें अपने आप को लेके जाता है, रख लेता है, बैठ जाता है अंदर। अ लार्ज किचन केटली हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। चाय बनाने के लिए एक बड़ा सा केतली पानी रख करके उबालने के लिए ये चूल्हे पे रखा गया था। टोटो जाता है, फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू। कहता है कि भाई इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिलेगा अपने आप को एक्टिव करने के लिए या गर्मी प्राप्त करने के लिए। डिसाइडेड टू रिमूव द लीड। जाता है और वहाँ जो केटली का जो ढक्कन होता है ना ऊपर, उसको लीड बोलते हैं, उस लीड को हटाता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, और अंदर हाथ लगा देखता है, क्या देखता है कि पानी तो गर्म है, इनफ फॉर बाथ, स्नान करने के लिए काफी गर्म है। ही गॉट इन with his head sticking out from the open kettle. This was just fine or while until the water began to boil. मतलब क्या करता है, उसके अंदर से अर्थात उस केटली के अंदर से धीरे धीरे अपना सर भी उठाता है, बाहर देखता है, लेकिन नीचे से तो स्टोव पे लगा हुआ है तो पानी क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था। उसके बाद तक लिटिल बट फाइंडिंग कोल्ड असाइड सैट डाउन। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड। अपने आप को जैसे केतली से बाहर निकालता था उसको ठंड लगती थी, फिर वहां नीचे बैठ जाता था। सैट डाउन अगेन। ही कंटिन्यूड होपिंग अप। वहां मतलब लुका छिपी का खेल वहां कुछ देर तक खेलता रहा। एंड डाउन फॉर सम टाइम, और कुछ देर तक खेलता रहा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव, जब तक कि ग्रैंड माँ नहीं आ जाती है। वह इसी तरह से उस केटली से कभी बाहर निकलता था, कभी अंदर चला जाता था, कभी बाहर निकलता था, कभी अंदर चला जाता था। एंड हॉल्ड हिम, डराता भी था। हॉल्ड मतलब क्या होता है, डराना। किसको डराया, ग्रैंड मदर को। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटली। There is a part of the brain especially devoted to the mischief. That part was largely developed in Totos. कह रहा है राइटर, यहाँ बता रहा है कुछ साइंटिफिक मेथड को बता रहा है यहाँ पे कि राइटर जो टोटो का जो मस्तिष्क था ना, जिस कॉर्नर में इसकी बुद्धि बढ़ती है, वो शैतानी वाला जो होता है ना, वो बुद्धि कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी इसके अंदर, इसके मस्तिष्क के अंदर, इसीलिए वो इतना ज्यादा शरारती कर रहा था। Whenever one of my aunts came near him, एक बार की बात है, मेरी एक आंट्स जी थी, उसके करीब आई। He made every effort to get hold of her dress. उसने अपने ड्रेस को मतलब करने के लिए बचाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन ये जो मंकी है उसने उनके ड्रेस को फाड़ दिया। टीयर मतलब फाड़ना, a hole in it. उनके ड्रेस को क्या किया, फाड़ दिया। करेक्ट कि वन एट लंच टाइम, एक बार की बात है, लंच टाइम में लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। मतलब डाइनिंग टेबल के सेंटर में एक बड़ा सा पुलाव का डिश जो है, बर्तन जो है रखा हुआ था। हम लोग सभी एंटर किए। वी एंटर द रूम, अर्थात राइटर उस रूम में एंटर करता है। टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, मतलब चलो टोटो मेरे साथ बैठ करके एक साथ खाना खा लो। राइटर पहुंच जाता है टोटो को लाने के लिए। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, तभी मेरी ग्रैंड मदर जो है स्क्रीम करते हैं। स्क्रीम मतलब चिघाड़ना होता है, चिल्लाना होता है जोर से। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट ऑफ हर, टोटो जो है एक प्लेट को फेंकता है एट हर, उनके ऊपर। किसके ऊपर, दादी के ऊपर। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ फेस, है ना। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। जैसे ही हम लोग वहां पे पहुंचते हैं, टोटो क्या करता है, उस डिश को लेता है जो डाइनिंग टेबल पर रखा गया था, और ले करके उसको क्या करता है, बाहर चला जाता है। वी फाउंड हिम अ ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, वहां पे हम लोग जैक फ्रूट ट्री का एक ब्रांचेस भी देखते हैं। द डिश स्टिल इन हिज हैंड आर्म्स, वहां पे डिश जो था वो बिल्कुल उसके हाथ में था। वो उस डिश को लेकर के उस पुलाव के जो बर्तन था ना, उसको लेकर के वो जैक फ्रूट के पेड़ पे चढ़ गया था, वो कटहल के पेड़ पे चढ़ गया था। He remained there all afternoon, पूरे दोपहर तक वहां पे वो बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे उसके अंदर जो राइस था ना, पुलाव था, धीरे धीरे उसको खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और वो सोच लिया था कि हर दाने को वहां खा लेगा, उसके बाद नीचे उतरेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिशेज फ्रॉम डाउन एंड द ट्री। तो ग्रैंड मदर ने जो उनके ऊपर, टोटो के ऊपर जो चिघाड़ी थी, चिल्लाई थी, उसको देख करके उस डिश को उसने पेड़ पर से छोड़ दिया, यानी बंदर ने छोड़ दिया। एंड चैटर्ड विथ डिलाइट, और खुशी से चैटर करने लगा। चैटर एक प्रकार का आवाज होता है, आवाज निकालना, बंदर की जो आवाज निकलता है ना, उसको चैटर बोलते हैं।
When it broke into 100 pieces, जब वो 100 पीसेज में वो डिश टूट गया तो उसको देख करके वो बंदर जो है काफी खुश हो रहा था. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. बिल्कुल टोटो जो था वो पालतू ज्यादा दिन तक बनने लायक नहीं था, है ना. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर ने भी महसूस किया कि वी वे आर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंस लॉस ऑफ डिशेज. बिल्कुल टोटो था तो बहुत सारी चीजों को बर्बाद कर रहा था, कभी बर्तन तोड़ दे रहा था, कभी कपड़े फाड़ दे रहा था. तो इस तरह से यहाँ बता रहा है कि दादाजी भी नाराज हो गए थे इतने सारे क्षति को देख करके. कभी क्लोथ को फाड़ देता था, कर्टन्स को फाड़ देता था, एंड वॉलपेपर भी फाड़ देता था. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर. फिर से ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम. और फिर से उसने टोटो को बेच दिया. किसको बेच दिया? उस टोंगा ड्राइवर को, फॉर ओनली 3 रुपीज. 3 रुपया में ही मात्र बेच दिया. इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है. आपने टोटो की कहानी के बारे में जाना, टोटो के शरारत के बारे में जाना, और इस तरह की सेवाएं जो हैं आगे भी आपको दिया जाएगा. आप बस पार्थ द लर्निंग हब के साथ जुड़े रहिए. हर सब्जेक्ट की जानकारी आपको दी जाएगी, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो. बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.